तो कैसे हो मेरे भाई और बहनों। स्वागत है आपका इस इंग्लिश के शानदार क्लास में। और मुझे यह भी उम्मीद है कि आप मस्त और शानदार होंगे। तो आज आपको लेके आए हैं सभी महत्वपूर्ण लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। कल हम आपको कराए थे सभी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और आज हम आपको कराएंगे वही लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो आपके सीधे पेपर में छपे। एक्स्ट्रा बातें तो होगी नहीं, क्योंकि हम वही बात करेंगे जो आपके सीधे पेपर में आएगा और दिखेगा। तो आज आपको सभी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करवा देते हैं। ज़्यादा नहीं, 3-4 क्वेश्चन करवाएंगे जो सीधे आपके पेपर में छपेगा। एक्स्ट्रा की बातें फालतू नहीं। तो आइए हम सीधे चलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे, और आपको ऐसे तरीके से बताएंगे जो सीधे आपके दिमाग में घुसेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन इन द क्लास अफेक्टेड फ्रांस। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जब लास्ट लेसन का जो न्यूज़ आया था वो फ्रांस जो लड़का था उस पर कैसे प्रभाव डालता है, क्या प्रभाव पड़ता है उस पर। द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट फ्रेंच लेसन परफेक्टली इम्पैक्ट फ्रांस। जो लास्ट लेसन का जो न्यूज आया था ना, आंसर है इसका लॉन्ग आंसर का जो पहला क्वेश्चन का आंसर हम बता रहे हैं आपको ब्रीफली में। तो द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट फ्रेंच लेसन परफेक्टली इम्पैक्ट फ्रांस। जो लास्ट लेसन का जो न्यूज आया था, जो खबर आई थी, वो फ्रांस पर बहुत गहराई से प्रभाव डालता है। मार्किंग अ टर्निंग पॉइंट इन हिज एटीट्यूड टुवर्ड एजुकेशन एंड हिज स्टडी। जो कि एक टर्निंग पॉइंट, एक सही है, मतलब एक राह है उसके पढ़ाई और लैंग्वेज को लेके एक राह है। इंटरली फ्रांस इज इनडिफरेंट टू स्कूल एंड हिज स्टडी। जो फ्रांस है वो अपनी स्कूल और स्टडी में बहुत अलग है। ही ट्रीट attending class, especially since he has not prepared his lesson on participle। वो स्कूल जाने में बहुत, मतलब एक तरीके से स्कूल जाता ही नहीं था। वो स्कूल जाने में सोचता था कि हाँ स्कूल जाऊँ या ना जाऊँ, स्पेशली उस दिन जब टीचर MML पार्टिसिपल पे क्वेश्चन पूछने वाले रहते हैं, उस दिन तो और स्कूल नहीं जाता है। ये है आंसर। और when MML said that this is their last French language lesson, he felt so bad for preparing his subject and time। और उस दिन जब MML बोलते हैं फ्रांस से और सभी बच्चों से कि आज ये जो लेसन है आपका आखिरी दिन है, तब फ्रांस को जो लड़का है उसको महसूस होता है कि मैंने अपना लेसन, अपना पाठ क्यों नहीं याद किया, और आज फ्रेंच लैंग्वेज का आखिरी दिन आ गया। उसे बहुत बुरा महसूस होता है कि यार मुझे याद कर लेना चाहिए था, मुझे टाइम पे स्कूल जाना चाहिए था। वो स्कूल तो जाता नहीं था, स्पेशली टीचर से डरता था कि आज मैंने याद नहीं किया और मुझे स्कोल्डिंग मिलेगा, टीचर डांटेंगे ऐसे। तो ये आ गया इसका आंसर। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग लॉन्ग आंसर का। राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ MML इन द लास्ट लेसन। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, MML के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स कीजिए। कैरेक्टर स्केच मतलब होता है उनका चरित्र चित्रण करिए या उनके बारे में लिखिए। आइए इसका आंसर शॉर्ट ब्रीफली में करते हैं। MML द फ्रेंच टीचर इन द लास्ट लेसन चैप्टर। MML जो है लास्ट लेसन चैप्टर के फ्रेंच लैंग्वेज के अध्यापक थे। द फ्रेंच टीचर, ही इज टू हॉनेस्ट अबाउट हिज टीचिंग, ही आल्सो लव हिज मदर टंग। वो अपनी पढ़ाई के प्रति बहुत प्रेम करते थे और अपनी मातृभाषा से भी प्रेम करते थे। ठीक है, उसके बाद when the last lesson of the French subject that day MML wear his favorite clothes। जब आखिरी दिन था उस चैप्टर का, जिस दिन नोटिस आया था बर्लिन से कि अब केवल जर्मन लैंग्वेज ही अल्सॉय और लॉरेंस जिले में पढ़ाया जाएगा, उस दिन फ्रेंच लैंग्वेज के जो अध्यापक MML थे वो अपना फेवरेट क्लोथ्स पहने थे। जो फेवरेट क्लोथ जो केवल उसी दिन पहनते थे जब कोई स्पेशल डे था, लेकिन वो उस दिन पहने जब लास्ट लेसन था। तो ही वियर हिज फेवरेट क्लोथ्स विच ही ओनली वियर ऑन द स्पेशल मोमेंट। बताया ना अभी कि वो केवल स्पेशल मोमेंट में वो क्लोथ्स पहनते थे, लेकिन वो लास्ट लेसन के दिन वही क्लोथ्स पहन के आए थे। विथ शोइंग दिस MML प्रूव दैट ही लव्स हिज मदर टंग। ये सब करते हुए उन्होंने साबित कर दिया है कि वो अपनी मतलब अपनी जो भाषा है, जो अपनी भाषा है
और जो मातृभाषा है उसके प्रति वो बहुत प्रेम करते हैं, उन्होंने ये दिखा दिया। तो एमएमएल के बारे में आप इतना भी लिख सकते हो। अगर आप अपने तरीके से जोड़ना चाहो तो और चीज़ भी जोड़ सकते हो कि वो बहुत अच्छे स्वभाव के थे, वो लोगों को फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति जागरूक करना चाहते थे, अपनी मातृभाषा को प्रेम दिखाना चाहते थे। आप जो भी चीज़ में ऐड कर सकते हो लॉन्ग आंसर में। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा 120 110 इतना वर्ड में आप लिख सकते हो लॉन्ग आंसर टाइप। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ फ्रांस। इसमें जो लड़का फ्रांस है उसके कैरेक्टर स्केच के बारे में पूछा गया है। फ्रांस embodies the typical careness and projecting nature of child। जो फ्रांस है वो उन बच्चों की तरह है जो एक आलसीपन होते हैं स्टडी को लेके, जिनका केवल मन खेल कूद में, पढ़ाई में नहीं जाता है, उस टाइप का वो लड़का था। उसे ज़्यादा घूमना फिरना ये वगैरह पसंद था। ही डिसलाइक स्कूल। वो विद्यालय को पसंद नहीं करता था, विद्यालय जाना पसंद नहीं करता था डेली बाई डेली। प्रीफर स्पेंडिंग हिज टाइम आउटडोर प्लेइंग एंड एंजॉइंग नेचर। वो ज़्यादातर अपना समय बाहर खेलने में, घूमने में, नेचर को एंजॉय करने में, वातावरण को एंजॉय करने में बिता देता था। ही नेवर अबाउट टू अटेंडिंग हिज क्लास एज इज नॉट प्रिपेयर हिज ग्रामर लेसन। वो ज़्यादातर अपने स्कूल को अटेंड इसलिए नहीं करता था क्योंकि वो ग्रामर जो टॉपिक था उसको तैयार नहीं करता था। जो टीचर एमएमएल थे वो होमवर्क देते थे कि मुझे ग्रामर का इस टॉपिक पे आज क्वेश्चन पूछना है, और उसे वो तैयार नहीं रहता था और वो स्कूल अटेंड नहीं करता था। फ्रांस वॉज टू डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टूडेंट। जो फ्रांस लड़का है वो और लड़कों के जो लेवल से सो डिफरेंट, बहुत अलग है। ही नेवर अटेंड डेली स्कूल। वो स्कूल को डेली अटेंड नहीं करता था। इसका पूरा अर्थ ये हुआ कि जो फ्रांस है ना, उसे स्कूल जाना पसंद नहीं था, और ना ही उसे ग्रामर पढ़ना पसंद था। ग्रामर के उसे टॉपिक याद नहीं रहते थे। वो उन लड़कों की तरह है जो गांव वगैरह में घूमते, खेलते और नेचर को एंजॉय करने में अपना समय बिता देते थे। पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था। इस टाइप का वो फ्रांस था। तो आज चैप्टर फर्स्ट का लॉन्ग आंसर मैंने 3 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा दिया है। इसके अलावा क्वेश्चन बोर्ड में ज़्यादा पूछता ही नहीं है। प्रीवियस ईयर को हल करके मैंने देख चुका है, और ज़्यादातर पूछेगा एक आध क्वेश्चन तो मैं वो भी बता देता हूँ। जैसे कि पूछेगा तो कि एमएमएल लास्ट लेसन के दिन क्यों अपना सबसे खास ड्रेस पहने थे, ये पूछ सकता है। और दूसरा पूछ सकता है कि जो फ्रांस है वो पढ़ाई से इतना दूर क्यों जाता था, मतलब फ्रेंच लैंग्वेज से क्यों दूर जाता था, ये पूछ सकता है। और एक क्वेश्चन जैसे कि है, मान लो कि पूछ सकता है जैसे फुल स्टोरी पूछ सकता है, इस चैप्टर का फुल स्टोरी शॉर्ट ब्रीफ में लिखिए, ये पूछ सकता है। ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है, तो बता दिया मैंने। और आज ही इस फर्स्ट चैप्टर का द एंड भी करते हैं। द लास्ट लेसन का चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है द लास्ट लेसन इस चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर का द एंड आज हो चुका है। तो अब मिलते हैं कल नए चैप्टर के और नए अंदाज के साथ। तो जय हिंद, जय भारत। और कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट ज़रूर करिएगा। आपके एक कमेंट से हमारा हौसला बढ़ता है कि हाँ मैंने कुछ अच्छा ट्राई किया है। तो एक कमेंट ज़रूर करिएगा। बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।